अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे वो है लीनियर लेआउट इन एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो को जब भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो उसके लिए बेसिकली जब फ्रंट एंड की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ लेआउट्स होते हैं। कुछ लेआउट्स बड़े सिंपल होते हैं, कुछ कम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। जिस तरह का हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसका लेआउट डिज़ाइन करते हैं। तो मैं वेरी बेसिक जो है एक सिंपल लेआउट जो है जिसको लीनियर लेआउट बोलते हैं, इससे नाम से भी ज़ाहिर है कि लीनियर मीन सिंपल लेआउट्स। लीनियर लीनियर की आपको पता है जो ओरिएंटेशन होती हैं वो दो हैं। एक इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल होती है कि हम जितने भी बटन्स एडिट टेक्स्ट लगाएंगे या जो भी व्यूज़ यहाँ पे सेट करेंगे उनको हॉरिजेंटली सिलेक्ट करते जाएंगे, 1 2 एंड 3 जैसा कि 3 बटन लगे हुए हैं। इसी तरह अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन को वर्टिकल कर देता हूँ तो इट मीन्स कि मेरे पास टॉप टू बॉटम अप्रोच आ जाती है, जिसमें एक बटन दूसरा तीसरा एंड सो ऑन, जितने भी आप बटन्स या एडिट टेक्स्ट लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो लीनियर लेआउट जो है बेसिकली एक व्यू ग्रुप होता है जिसमें हम मल्टीपल व्यूज़ को किसी ओरिएंटेशन में जो है वो एडजस्ट करते हैं और एक व्यू क्रिएट करते हैं। लाइक जिसमें ओरिएंटेशन जैसे मैंने आपसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्कस की है। इसी तरह लीनियर लेआउट की जब बात करते हैं तो लीनियर लेआउट में हमारे पास इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसा कि हर जैसे एक बटन लगाते हैं, एडिट टेक्स्ट लगाते हैं आप, तो आप उसकी आईडी सेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी तरह आईडी से पहले अब आपके पास उसकी लेआउट विड्थ होती है, लेआउट हाइट होती है, और उसके बाद आप इसकी बेस अलाइन करते हैं। अगर आपने बेस लाइन अलाइन कर दी तो इट मीन्स कि जो भी आपने बटन्स लगाए होते हैं उसकी जो बेस लाइन होती है वो एक इक्वल स्पेस पे आ जाती है। और इसमें डिवाइडर यूज़ किया जाता है कि आप स्क्रीन को वर्टिकल या हॉरिजेंटल किसी भी फॉर्म में कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह इसकी नंबर ऑफ और एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें प्रैक्टिकल ही जो करने से पता चलेगा। तो मैं आपको अब डायरेक्ट जो है ले जाता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो पे। एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके आपने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। न्यू प्रोजेक्ट में जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि इसमें आपने एम्प्टी एक्टिविटी ले लें या कोई बेसिक एक्टिविटी ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जब भी हम कोई एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम खुद ये सारी एक्टिविटीज़ को अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करें। तो आप इसमें एम्प्टी एक्टिविटी लेके इसको नेक्स्ट फोल्ड पर क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम देंगे, यहाँ पे वो पैकेज नेम देंगे जो आपके एप्लीकेशन का आईडी बन जाएगा, और यहाँ से आप इसकी लोकेशन सेट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से जावा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एपी को सिलेक्ट करके फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आपके पास इस तरह एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी जिसमें आपके पास गाइस एक मेन एक्टिविटी का एक्सएमएल फॉर्म आ जाएगा और एक आपके पास जावा का एक्टिविटी मीन के फाइल आ जाएगी। दो फाइल्स आपके पास क्रिएट हो जाती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज़ होता है, तो आपने क्या करना है, इस कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को गाइज रिमूव करना है। यहाँ पे आपने लिखना है लीनियर लेआउट। यहाँ लीनियर लेआउट आपको बॉटम पे शो हो रहा होगा, आप इसके ऊपर इंटर प्रेस कर देंगे। इंटर प्रेस करने से क्या होगा, इसकी स्टार्टिंग और इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपने हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट व्यू एंड कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में था वो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे शो हो रहा था, लेकिन ये अब मूव होके कहाँ पे चला गया, 0 पोजीशन पे। तो इसके लिए आप इसकी एक सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो आपने सेट करनी है। इसको या तो वर्टिकल करेंगे या इसको हॉरिजेंटल करेंगे। अभी वर्टिकल करने से भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, तो आपकी मर्जी है कि आप इसको किस ओरिएंटेशन में सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करने से आपके पास अभी तक वो, क्योंकि रैप कंटेंट है, आप इसमें अब यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लगाना चाहते हैं या आप इस पर बटन्स लगाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू।
मैं यहाँ से एडिट टेक्स्ट लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट में दो एडिट टेक्स्ट लगाऊंगा और इसकी मैं विड्थ जो बेसिकली मैच पेरेंट रखूँगा। मैच पेरेंट से मुराद ये है कि जितनी विड्थ आपकी एप्लीकेशन की है उतनी ही इस एडिट टेक्स्ट की होगी। और हाइट हम नॉर्मली जो है वो रैप कंटेंट रखते हैं कि जो हाइट इस एडिट टेक्स्ट की है वो हम सिलेक्ट करते हैं। ये आपके पास एक एडिट टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। दो इसकी एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी आईडी को सेट करते हैं @id। आप इसको एडिट टेक्स्ट नेम लिख सकते हैं। अब इसमें यह है कि आप इसकी जो है ग्रेविटी जो है वो आप इसको सेट कर सकते हैं। इस ग्रेविटी को आप सेंटर में लें तो वो सेंटर में सारा आपका अलाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें इसके टॉप से मार्जिन टॉप से कंसर्न है। तो मार्जिन टॉप हम इसका कोई जो है 100 dp रख देते हैं, तो वो हमारे पास कुछ नीचे आ जाएगा। dp इसमें एक इसका स्केल है जो मैं इसे यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। 200 रख दें, थोड़ा सा और मिड में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें आप हिंट लगा देंगे कि आप इसमें इंटर क्या करवाना चाहते हैं यूज़र से। तो यहाँ पे आप बेसिकली स्ट्रिंग बनाते हैं, लेकिन यहाँ में मैं फ़िलहाल यही लिख दूँगा इंटर नेम, सिंपल लिख दूँगा ताकि अभी उसके बाद चलते हैं स्ट्रिंग। एक आपने एडिट टेक्स्ट लगा दिया, इसीलिए आपने एक एडिट टेक्स्ट और लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप उसी तरह एडिट टेक्स्ट लिखेंगे, इसकी भी विड्थ आप मैच पेरेंट रैप कंटेंट और इसको क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद गाइस आप इसकी भी आईडी सेट करेंगे। इसकी आईडी @edit text ऑफ, इसको मैं लिख देता हूँ नेम जैसे था, यहाँ पे मैं इसको edit text पासवर्ड कर देता हूँ। सेम है, इसमें है हिंट लगा दूंगा इंटर पासवर्ड। ओके, इंटर पासवर्ड तो आपके पास दो एडिट टेक्स्ट लग गए। इसके बाद आप एक यहाँ पे बटन लगाना चाहते हैं, तो इसकी आप जो लेआउट विड्थ है वो भी रैप कंटेंट करेंगे और इसकी रैप कंटेंट करेंगे हाइट भी। इसकी भी आईडी आप सेट करेंगे। इसके लिए आईडी मैं लिखूंगा @id प्लस बटन ऑफ लॉगिन। ओके, और इसमें आप बेसिकली टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉगिन। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ नज़र आपको आ रहा होगा। इसकी भी आप लेआउट ग्रेविटी जो है वो सेट कर सकते हैं, इट्स नो इशू। तो ये राइट साइड पे चला गया लेआउट ग्रेविटी, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिंपल फॉर्म बन गया जिसमें आप इसमें एक एडिट टेक्स्ट लगा रहे हैं, जिसमें उसका नेम ले रहे हैं यूज़र का, एक पासवर्ड ले रहे हैं और उसके बाद एक बटन लगाया जिसके ऊपर आपने लॉगिन लिख दिया। ओके, तो ये है आपके पास लीनियर लेआउट। ये वेरी सिंपल है। इसमें आपको जावा के प्रोग्रामिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए जस्ट जो है अच्छा, अगर आप इसके अलावा आप चाहते हैं कि इसमें एडिट टेक्स्ट और लगाएं तो इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम। आप इसमें एडिट टेक्स्ट और ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप जैसे जैसे एडिट टेक्स्ट ऐड करते जाएंगे वो अपनी स्पेस खुद बनाता जाएगा। और एडिट टेक्स्ट के लिए ज़रूरी है कि आप इनकी, मैं कन्फर्म CONNFIR कन्फर्म पास लिख देता हूँ। कन्फर्म पासवर्ड की ये आपने एडिट टेक्स्ट बनाई है। इसमें हिंट इसलिए लगाते हैं ताकि यूज़र को पता चले। कन्फर्म पासवर्ड, जस्ट कन्फर्म पासवर्ड, थोड़ा सा शॉर्ट आपने स्ट्रिंग लिखनी है। ज़्यादा स्ट्रिंग लिखेंगे तो उससे क्लाइंट जो है, जो आपका यूज़र है, वो बोर हो जाएगा। आप चाहते हैं इसके स्टार्ट में फॉर एग्जांपल कुछ टेक्स्ट व्यू लगाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम, यू कैन ऐड। लेआउट वेट्स इसकी मैच पेरेंट रैप कंटेंट कर दी मैंने। तो इसका पहले तो मार्जिन टॉप देख लेते हैं, वो हम कोई इसको 100 dp देख के चेक करते हैं। और देखिए इसका आपने ज़्यादा किया है तो इसको आप अगर ले जाएंगे तो वो बिल्कुल उसके साथ मिल गया। यहाँ पे हमें भी अभी ज़रूरत है कि इसका मार्जिन, यहाँ पे आप जब तक इसका टेक्स्ट नहीं लिखेंगे आपको टेक्स्ट व्यू नज़र नहीं आएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल लॉगिन फॉर्म और
इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पे आ रही होगी प्रॉपर्टी, तो टेक्स्ट अलाइन आप इसको सेंटर कर सकते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट, इसका मीन कि आप टेक्स्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब टेक्स्ट साइज आप चाहते हैं कि इसका 26 SP, ओके, तो इट्स अप टू यू। इसका थोड़ा सा और कम कर देते हैं, मार्जिन मीन 80 तक कर देते हैं। तो ये आपके पास एक सिंपल फॉर्म, सिंपल लॉगिन फॉर्म बन गया। तो इट्स ऑल अबाउट लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसकी ओरिएंटेशन सेट करनी होती है, या आपने हॉरिजेंटल करनी होती है या इसमें वर्टिकल। अब यहाँ से हॉरिजेंटल कर देंगे तो भी वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हॉरिजेंटल किया तो आपको इसको, इसकी प्रॉपर्टी सबको चेंज करना पड़ेगा, सबको अलग से, इसलिए मैं अभी वर्टिकल पे ही आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और उसके बाद आप इसमें जैसे जैसे, अब ये हम आपने वर्टिकल किया तो सारी आपके पास फील्ड जो हैं वो वर्टिकली लाइन हो रही हैं। इसी तरह ये टेक्स्ट व्यू की आ गई है, इसी तरह ये एडिट टेक्स्ट दूसरा आ गया नेम का, एडिट टेक्स्ट आपके पास आ गया है पासवर्ड का, और एडिट टेक्स्ट आपके पास आ गया है कंफर्म पासवर्ड, और इसके बाद आपने बटन्स। और ये सारी जो है ये एट्रीब्यूट्स हैं, बेसिकली इस बटन के एट्रीब्यूट्स हैं जो आपने यहाँ पे लगा दिए हैं। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को यहाँ से अपना नेक्सस 5 जो भी आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, या आपने अपना फ़ोन अटैच किया उसके साथ कनेक्ट करके आप इसको यहाँ से रन कर सकते हैं। रन करने के पास आपके कुछ सेकंड के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे रन हो जाएगी और आपको विजिबल हो जाएगा। चलिए, जब तक रन होती है मैं उसी वक्त तक आपको क्या करता हूँ, इसका टेक्स्ट के ऊपर कुछ और काम करते हैं। टेक्स्ट का कलर जैसे चेंज कर देते हैं। ओके, टेक्स्ट का कलर हम इसका कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्रिएट नहीं किए तो आपके टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज हो गया। अब आप टेक्स्ट का जो है बोल्ड कर सकते हैं, स्टाइल आप चाहते हैं इसको बोल्ड कर दें तो टेक्स्ट जो है आपका वो ये वाला बोल्ड हो जाता है। आप चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर फुल चेंज हो जाए तो आप इसको बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। अपना कलर प्राइमरी है, जैसा कि मैं ये कर देता हूँ, और प्राइमरी से ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। खैर, आप इसको कोई और कलर भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। चलो मैं ये कर देता हूँ एक्शन, तो कुछ थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा जी। तो ये कुछ टाइम में आपके पास ये एंड्राइड वर्चुअल डिवाइस यहाँ पे रन हो जाएगी। बेसिकली तो आप इसको पहले रन करना चाहिए, देन आप अपनी एप्लीकेशन को इसके ऊपर इंस्टॉल किया करें। तो ये तो था गाइस आपका आज का सेशन के एंड्राइड स्टूडियो में लीनियर लेआउट की प्रॉपर्टीज़ को कैसे सेट किया जाता है। इसी तरह इसके साथ बहुत सारी और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो हम, जैसे कि वेट है, ये भी आप अपनी स्क्रीन को डिवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेस लाइन की ये एग्जांपल है, जैसे ये आपने 3 बटन्स लगाए हुए हैं और हॉरिजेंटल हैं, तीनों बटन्स हॉरिजेंटल पड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर का है ये बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है। इसको अलाइन करने के लिए आप बेस अलाइन जो है उसको ट्रू करते हैं, तो फॉल्स करते हैं तो आपके पास वो प्रॉपर्टी बेस अलाइन हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बटन बिल्कुल अलाइन हो जाते हैं। वेट की अगर बात कर लें तो वेट यहाँ पे आप अगर फॉर एग्जांपल 3 एडिट टेक्स्ट लगाए हैं तो 3 एडिट टेक्स्ट को आप डिफरेंट वेट असाइन कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट वेट के साथ वहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। और डिवाइडर है, डिवाइडर की भी कुछ प्रॉपर्टी इसी तरह की होती है कि आप इसमें स्क्रीन को जैसे 1 2 3 ये 3 हिस्सों में स्क्रीन आपकी डिवाइड हो जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट बेसिकली सबसे फर्स्ट अप्रोच होती है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। अब एक चीज़ और होती है कि लीनियर लेआउट के अंदर हम मज़ीद मीन के हम कोई और लेआउट भी यूज़ कर लेते हैं, या लीनियर लेआउट को किसी और लेआउट के अंदर, जिसको हम नेस्टेड लेआउट्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी आपको नेट से मिल जाएगी, और अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपको वहाँ से काफ़ी गाइड मिल सकती है। इट टेकिंग माई टाइम, अगर वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको मज़ीद।
these are some simple attributes which I added in the slides, but you can implement here all. Okay, it's almost done, and no application is installing on the emulator as well.